सैक्रिफाइस के लिए आपने अपनी नींद हम सब के लिए सैक्रिफाइस करके टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो अभी हम आपका अनुभव सुनना चाहेंगे कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ और कैसे आपका बाबा के पास आना हुआ। व्हाट पुल्ड यू टुवर्ड्स बाबा एक्चुअली? बस यही है कि बचपन से ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुझे भक्ति की तरफ ऐसा कुछ था या ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अ, जब 1-2 साल की जब मैं थी तो जो मेरी मदर है वो कैसे भी जैसे कांटेक्ट में आई, ज्ञान में आई, या जैसे भी उस समय इतना ज्यादा सेंटर्स वगैरह नहीं होते थे, लेकिन और जैसे हम कहते हैं ना कि आज बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम हमें सेंटर मिल जाते हैं भारत में, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। पर फिर भी वो कांटेक्ट में आई, और उस समय मैं शायद 1 साल की या कितनी थी, तो मम्मी मुझे बताती है कि जब रात को कभी कभी जैसे मैं उठ जाती थी, अभी 1-2 साल का जो बच्चा है अभी रात को उठ के कुछ बोल रहा है, तो मम्मी को लगता था ये क्या बोल रही है। तो बोलती थी कि एक बार तो मैं बोल रही थी हाँ मैं बाबा आए हुए हैं, मैं बाबा से बात कर रही हूँ। तो मम्मी को लगा हाँ ये कौन। तो उसी समय मम्मी ने जाना भी शुरू किया था, तो कहीं ना कहीं वो एक था शायद अंदर कुछ लेकिन फिर उसके बाद जैसे मम्मी बताती है 2-3 बार ऐसा हुआ कि रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे मम्मी देख रही है मुझे कि मैं सो नहीं रही हूँ, ऐसे आंख खोल के ऐसे ऊपर आसमान को देख रही हूँ, और बाहर उस समय जैसे सो रहे हैं, चांदनी रात है। तो मम्मी ने कहा कि क्या हुआ, सो नहीं रही। मैंने कहा नहीं, बाबा से मैं बात कर रही हूँ, बाबा आए हुए हैं आज ना, नॉट नॉट मेरे में बाबा आए हुए हैं, लेकिन बाबा से ना मैं बात कर रही हूँ, मुझे खेलना है आज बाबा से, ऐसे करके कुछ बातचीत। तो वो मुझे तो खास ध्यान नहीं, लेकिन फिर वो समय बीत गया, और फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन चल रही थी उस समय, उस दौरान हम जैसे कि सेंटर के कांटेक्ट में आए फिर से। और जैसे मैंने कहा कि पहले भी जो कांटेक्ट में आए थे तो इतने साल जो थे, मैं वो एल्बम्स मम्मी की देख देख के बड़ी हुई कि अरे देखो मम्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है, देखो मम्मी किसी को राखी बांध रही, तो मम्मी का भी कनेक्शन टूट गया और हम सबका, लेकिन वो एक यादें थी अंदर। और फिर जब सेंटर फिर से देखा, वो दिवाली की रात थी, और मैं अपने कॉलेज की छुट्टियों से आई हुई थी, और हम किसी के घर मिठाई देने से जा रहे हैं, तो हमारे शहर में हमने देखा अरे ये तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है ऐसे ही। तो हम अंदर गए, और मैं तो अपने जैसे कॉलेज की लड़कियां, जो बाबा ने कहा ना आज इतना वो भी नहीं, पर फिर भी भाई दुनियादारी में ही हम हैं ऐसे। लेकिन हम सेंटर पे गए, अंदर गए, और मुझे ध्यान है वो बात, मुझे बहुत क्लियरली ध्यान है, जैसे सेंटर में अंदर गए, प्रवेश किया, और बस जैसे कहा ना जादू, आज एग्जैक्टली वही हुआ। मैं वहां पे गई, और दिवाली का वैसे भी एक माहौल था अलग ही, और दीदियों ने मुझे अटेंड किया, और हम दोनों को जैसे, और हम बैठे वहां पे, और हमें भोग दिया गया। और मुझे ध्यान है कि मैं अपने पलके ही नहीं झुका पा रही थी, मुझे लगा यहाँ पे कुछ है, कुछ है इधर। अब मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जैसे ही मैं सेंटर से निकल रही थी तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मुझे ना इन जैसा ही बनना है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या सिखाते हैं, मुझे नहीं मालूम कि भाई ये क्या है, क्या सिखाते हैं, आत्मा परमात्मा। तो मैंने कोर्स करने से पहले ही डिसीजन ले लिया था कि मुझे ऐसा ही बनना है। तो फिर खैर दोबारा से आना हुआ छुट्टियों में, और कोर्स किया, और मुझे ध्यान है हर दिन जब भी मैं कोर्स करती जा रही हूँ, जो बहन मुझे कोर्स करवा रही है, मेरे आंखों में आंसू बहते जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मैंने तो कभी भक्ति में कोई फास्टिंग कुछ नहीं किया कभी भी, लेकिन कुछ अंदर से हो रहा है। और मैं जैसे इस सेंटर से बाहर निकल रही हूँ, फिर आंसू आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कुछ तो बहुत बड़ा कुछ हो रहा है अंदर, बदलाव। खैर ऐसे ही लाइफ बीतती गई, और जैसे जब डिसीजन का समय आया कि अब आप क्या क्या करना है आपको, तो मैंने कहा नहीं अभी तो कोई चॉइस नहीं है, अभी तो मुझे इस तरफ ही जाना है। और घर से कोई खास ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ, खैर जैसे कि मम्मी खुद ही ज्ञान में थी। और फिर बस ऐसे चल जैसे ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग की, और टीचर्स ट्रेनिंग में मुझे ध्यान है वो बात मैं आपको आज जैसे बाबा की मुरली के हिसाब से मुझे ध्यान है, टीचर्स ट्रेनिंग में ये बात स्पेशली आशा दीदी ने कही थी कि भाई जब आप श्रृंगार कर रहे हो, जैसे आज का ना श्रृंगार की बात आई, तो जब आप श्रृंगार कर रहे हो किसको इम्प्रेस करना है हमें,
तो ये जब सवाल खुद से पूछेंगे ना हम, तो लगेगा ये क्या है, ये सब कितना शैलोनेस है ये, कि जब हम अपने बाल बना रहे हैं तो कौन आपकी बुद्धि में है, नहीं ना, कोई होना नहीं चाहिए ना। तो यही बात है कि भगवान तो इम्प्रेस होगा नहीं आपके श्रृंगार से। तो वो चीज इतनी अच्छी थी ट्रेनिंग में। और उसके बाद खैर फिर सेंटर पे आना हुआ, बहादुरगढ़ सेंटर, अगर आपने सुना हो, दिल्ली में बहादुरगढ़ सेंटर, हरियाणा में आता है वैसे, हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर। तो इस तरह से चलना शुरुआत हुई ज्ञान की। और फिर धीरे धीरे जैसे जर्नलिज्म भी उसके बाद ही मैंने किया खैर, और क्योंकि वो भी आशा दीदी ने कहा जर्नलिज्म करो, और वो सब भी किया। अब जैसे जैसे बताया गया, अब मैंने तो अपना साइंस ग्रेजुएशन किया, उसके बाद इंग्लिश में मुझे इंटरेस्ट था तो वो मैंने कर लिया। अब दीदी ने कहा नहीं आप जर्नलिज्म भी करो। ओके दीदी, जो कह रहे हैं वही करते जाएंगे हम, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी किसी चीज में, जो बोलोगे उसी में इंटरेस्ट है। तो ठीक है, वो भी कर लिया। लेकिन हर चीज आपस में जुड़ी हुई होती है, हर चीज। तो आज मैं समझ पा रही हूँ इन सभी बातों को, क्योंकि मैंने वो जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी। हम कोई रिपोर्टर नहीं बन गए, बस एक डिग्री ले ली, क्योंकि कहाँ गया है हमें। उसके बाद क्योंकि मैंने वो किया था, इसलिए शिवानी दीदी का मेरे पास फोन आया एक दिन कि अरे आपने तो जर्नलिज्म किया है ना, ये स्टूडियो देखो खुला है। उसी समय वो खुला था। उसको शुरुआत मुझे ध्यान है कि एक 15-20 दिन ही हुए थे। दिल्ली का जो ओम शांति स्टूडियो आप जानते हैं ना, तो वो खुले। तो फिर मैंने कहा, और शिवानी दीदी से मेरी जान पहचान ORC से थी, तो मैंने कहा हाँ दीदी आ जाती हूँ, लेकिन मैं एक हफ्ते के लिए आऊंगी। हाँ, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग शुरुआत, कि बस बस एक हफ्ते। दीदी ने कहा बस बस एक हफ्ते। अब एक हफ्ते का तो 5 साल हो ही जाता है बीकेज में, पता ही है आपको। और फिर उसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको पता है शिवानी दीदी को शिवानी दीदी बनते हुए हमने देखा ना, वैसे शुरुआत हुई थी। तो कैसे उनकी धारणाएं जो हमने देखी, वो भी एक बहुत बड़ा भाग्य मैं कहूंगी कि उनके साथ इतना क्लोजली 5 साल दिन रात रहने का जो मौका मिला। खैर मैं घर से जाती थी स्टूडियो में, और वहां पे दीदी भी रोज अपने गुड़गांव से आती थी। तो एक स्वमान की जागृति भी हुई कहीं ना कहीं। एक ये भी एहसास करवाया जाता है कभी कभी कि भाई अरे आप सेंटर पे नहीं हो। उस समय किसी कारण से मैं सेंटर से बाहर आई थी, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, या बहुत सारे कई कारण हुए। लेकिन क्योंकि मुझे घर पे जाना वापस जरूरी था, तो इसलिए स्टूडियो में आना जाना ऐसे होता था। तो बताया गया अरे आप स्टूडियो अब सेंटर पे नहीं हो, ये वो, ये तो मतलब तो आप तो कुछ नहीं हो, मतलब फिर आप। हाँ तो फिर, लेकिन फिर शिवानी दीदी को मैं कई बार बोलती थी, मैंने कहा दीदी ये सब। तो दीदी ने जैसे बहुत अच्छी अच्छी मुझे शिक्षाएं दी जाती थी। जैसे मुझे ध्यान है एक बार शांतिवन में कोई टीचर्स भट्टी थी, तो मैंने कहा दीदी देखो, अब मैं तो नहीं जा पा रही हूँ उस भट्टी में, क्योंकि मैं तो स्टूडियो में हूँ। आप स्टूडियो का नाम तो बहुत है, लेकिन एक तरह से तो कुछ भी नहीं हूं मैं तो। ऐसे ना, इस तरह से मैं दीदी के सामने अपने मन की भावनाएं रखी कि भाई मैं तो टीचर्स में भी नहीं आ रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे भी सेवा जरूरी। हम जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेवा हो रही है। दीदी ने कहा कोई बात नहीं, वो लोग अगर भट्टी में जाएंगे कोई बात नहीं, आप करो, ठीक है करो, वो जरूरी है, जाना जरूरी नहीं है। तो उस चीज ने मुझे बहुत एकदम अंदर से बदलाव लाया मेरे अंदर। और मैंने बाबा से वो वादा भी किया कि भाई बाबा ठीक है, बहुत सारे जा रहे हैं, भट्टी कर रहे हैं, वो होता है भट्टी 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 जैसे, ओके, लेकिन अरे भट्टी तो अंदर है। तो बस खुद को फिर मैंने उस तरह से चेंज करना शुरू किया अपने मन की बात, जैसे हर चीज को, धारणाएं अपने जरूरी है, सिर्फ जाना जरूरी नहीं है। तो वो एक मन, जैसे मुझे ना बेहद में थोड़ी बुद्धि जानी शुरू हुई कि इन सब बातों में नहीं है कि वहां जाके ही कुछ होगा, नहीं। और फिर ऐसे ऐसे सब होता रहा। और फिर धीरे धीरे एक बार ऐसा हुआ कि अ, मैं बाबा को बोलती भी थी मन ही मन में कि मैंने कहा 5 साल हो गए बाबा, क्या मुझे इधर ही रहना है या फिर कहीं जाना है। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सच बताऊं मैं आपको, बहुत अच्छी लाइफ। मैं सेंटर पे भी शिफ्ट हो चुकी थी, और दीदियों का बहुत प्यार मिलता था। मतलब मैं जब किसी को बताती हूँ कि इतना प्यार, तो उनको विश्वास नहीं होता
बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता। मतलब मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे एकदम प्रिंसेस की फीलिंग आती थी। आराम से जा रही हूँ स्टूडियो में, वापस आ रही हूँ, लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं पता नहीं कौन सी योद्धा हूँ या कितने पता नहीं कितने दुश्मनों को मार के वापस आई हूँ। ऐसे मुझे ट्रीटमेंट मिल रही है सेंटर पे, और बहुत एकदम अच्छी लाइफ। बट फिर भी अंदर ही अंदर मैं बाबा से एक बात करती रहती थी कि बाबा मुझे इधर ही रहना है या फिर कहीं जाना है, पता नहीं क्यों ये बातें आती थी मन में। फिर अरुणा दीदी का स्टूडियो में आना हुआ। अरुणा दीदी को आप जानते ही हैं, बहुत बार शायद उन्होंने प्रोग्राम किए हैदराबाद के साथ। तो कुवैत के उनका, हाँ इंचार्ज जी, सिस्टर है। राइट अरुणा बहन राइट, काफी बार हैदराबाद आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, भाई बहने जानते हैं यहाँ हाँ जी। तो उनका स्टूडियो में आना हुआ, के। और जब उनका जैसे ही आना हुआ तो पहले ही जैसे वो मुझसे मिली, और उन्होंने कुछ मिनट बाद ही मुझे कहा आप मेरे साथ कुवैत चलोगे। तो भाई अब ऐसे ही फॉर्मेलिटी में कोई कह देता है तो मैंने भी फॉर्मेलिटी में कह दी हाँ हाँ जरूर जरूर। और अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था बिल्कुल नहीं जाना। बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन बाहर, अरे इन्होंने इतने प्यार से बोला, अब कैसे हम मना करें, हाँ हाँ दीदी जरूर। तो उसके कुछ मिनट बाद ही मैंने देखा दीदी जयंती दीदी से बात कर रही है फोन पे। मैंने कहा रही है तो बहुत सीरियस है। मैं तो बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ। तो मुझे एकदम लगा मैं तो पासपोर्ट भी नहीं है मेरे पास, तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ सीरियस ही हो रहा है सब कुछ। खैर पासपोर्ट भी बना, सब कुछ हुआ। फिर कुवैत का वीजा नहीं बन पाया, क्योंकि आपको पता है कुवैत एक अलग देश है सऊदी अरबिया की तरह। उसमें अगर आप अनमैरिड हो, हाँ, और उस समय उम्र और भी आप 10 साल पीछे की आप मैं बात कर रही हूँ, तो और ये उम्र कम थी। तो लड़की फीमेल और नॉट मैरिड तो बहुत चीजें होती हैं, तो बहुत मुश्किल से वीजा मिलता है। और रिजेक्ट हुआ 2-3 बार, तो दीदी ने फिर भी, और मैं स्टूडियो से भी जैसे कि स्टॉप कर दिया था मैंने जाना। और तब शिवानी बहन ने मुझे फिर से कहा वेट करो, अभी ना अपना वो दिल शिकस्त मत हो जाओ, वेट करो, सभी समय पर हर चीज होगी। फिर अरुणा दीदी का मैसेज आया कि आपका कुवैत का वीजा तो मुझे करना ही है, लेकिन दूसरे एक देश का मैंने आपके लिए वीजा कर लिया है, बहरीन का, जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना था कभी। मैंने कहा अच्छा ये कौन सा देश है भाई। बहरीन एक देश है, तो वो कुवैत के बिल्कुल 40 मिनट्स की दूरी पे है, मतलब फ्लाइट में। तो दीदी ने कहा वहां का वीजा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ भारत से थोड़ा बाहर निकलो, फिर मैं आपको आराम से बुला लूंगी कुवैत। ऐसे ऐसे तो बहरीन में जाना हुआ सबसे पहले। और वहां जा करके आपको पता है भारत के अलग सेंटर्स के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। अब बाहर देश में जाना, वो भी मिडल ईस्ट में, बिल्कुल अलग है। और मुझे इसलिए भी बुलाया गया था स्पेशली इसीलिए कि नंबर एक, क्योंकि यहाँ पे साड़ी पहनना अलाउड नहीं है। साड़ी, सफेद कपड़े भी खास अलाउड नहीं है। वाइट, जैसे आज बाबा ने कहा तुम सफेद पोश में हो, हाँ है बाबा सफेद पोश में, बट मिडिल ईस्ट में सफेद पोश में भी खास नहीं रह सकते। और ये बैज और ये सब तो भारत में ही है सब, हाँ। और कुछ भी ये सब तो आज ही मैंने निकाला कहीं से, बेचारा नीचे कहीं दबा हुआ था। मैंने कहा अरे आज भाई भारत वालों से मिलने, आज इसका भाग्य उदय हुआ है। तो खैर वहां पर बहरीन में रहना हुआ 1 महीना। फिर कुवैत का भी जैसे वीजा बन गया और वहां पे जाना हुआ। और बहरीन से भी जैसे कई चीजें सीखने को मिली। फिर कुवैत में गए। कुवैत एक अपने आप में एक अलग देश है, बहुत बहुत अमीर लोग, बहुत अमीर। जैसे मेरे लिए हर चीज, हर दिन एक शौक था असल में, शौक शौक, अरे ऐसे अच्छा, ऐसे अच्छा, वैसे। लेकिन धीरे 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 हम सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। और दीदी ने कहा बस 3 महीने, क्योंकि 3 महीने का वीजा बनता है ना, बस 3 महीने। अब 3 महीने का भी 11 साल तो हो चुके हैं। तो ऐसा ही होता है ना बीकेज में, आपको पता है। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। और उसके बाद मुझे ध्यान है कि एक बार फर्स्ट, पहले ही 2-3 महीनों में ही जैसे अरुणा दीदी कोर्स करवा रही है और सामने लोग बैठे हुए हैं। अब वहां पे तो एक अलग तरह से कोर्स है भाई, हमें तो भारत में कोर्स करवाने की आदत, सिंपल सीधे सादे देसी लोग हैं हम, हाँ। सामने कोई आता है करवाने कोर्स के लिए, आओ भैया बैठो, ये है बुक, चलो कोर्स करो। कोर्स की बुक में से करवाते। वहां पे मैं देख रही हूँ अरे ये क्या, कोई ऑफिशियल सी क्लास हो रही है। दीदी ने पता नहीं एक अलग तरह से ऑफिशियल ड्रेस पहनी हुई है,
एक बोर्ड लगा हुआ है, ये वो सिस्टम। मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है? और दीदी ने कहा चलो बैठो इधर और सीखो कोर्स करवाना। तो भाई ठीक है, मैंने बैठ के मैं कोर्स करवाना सीखना करना सीखना शुरू किया। और दीदी कोर्स करवा रही है, सामने अलग अलग नेशनैलिटी के लोग बैठे हैं, एक भी इंडियन नहीं है जिसमें, कोई अमेरिकन है कोई, क्योंकि आपको पता है ना कुवैत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत पैसा है भाई, बहुत अमीर और बहुत पैसा है। वहाँ का जो दिनार है, जैसे अपना जैसे वहाँ का एक दिनार और अपने 240 रुपए या ऐसे बहुत हाईएस्ट करेंसी है आज की डेट में। तो तो बहुत लोग अलग अलग देशों से आते हैं वहां पे कमाई करने के लिए। तो कोई टर्किश है, कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश है, कोई ग्रीक है, अरे इतने सारे देशों के लोग। और दीदी को कोर्स करवा रही है और वो लोग अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। तो उसी समय मेरी हार्ट बीट तेज शुरू होगी। मैंने कहा बाबा जल्दी से वापस बुलाओ, इधर नहीं रहना मुझे, ये तो बहुत खतरनाक है इधर तो सब कुछ, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे सवाल पूछ रहे हैं। और मैंने तो भाई गांव की भोली भाली माताओं को कोर्स करवाया हुआ है, हम मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। हम अंदर अंदर सोच रही हूँ, बाहर से दीदी के सामने बहुत खुशी खुशी देख रही हूँ, हाँ बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है। अंदर अंदर बाबा से बातचीत, बाबा बस बस बहुत हो गया, अभी 3 महीने काफी। लेकिन फिर धीरे धीरे, आपको पता है बाबा की कुछ और ही प्लान होती है, ड्रामा की कुछ और ही प्लान होती है। फिर उसके बाद हार के भागने वालों में भी नहीं है हम, लेकिन अंदर अंदर वो भी एक था, एक वीक थॉट था। खैर फिर 1 साल बाद ऐसा धीरे 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 होता गया और दीदी ने कहा कि ठीक है आप अपना कोर्स करवाओ। पहला कोर्स मुझे ध्यान है, पहला कोर्स जो मैंने किसी को करवाया ऐसे, वो एक एक इजिप्शियन बहन थी। तो ऐसे बस फिर सीखते चले गए और हर सिस्टम कस्टम सब सीखा वहाँ का। और धीरे 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 फिर अभी पिछले 5 महीने से मैं यहाँ पर हूँ इजिप्ट में। तो भी यहाँ पे बाबा का घर बन रहा है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क असल में चल रहा है। और ये हाल ही में नया एक बाबा का घर लिया है। वैसे तो यहाँ पे पिछले 10 से ज्यादा साल से सेवाएं चल रही है। एक बहन थी यहाँ पे, अभी वो वापस यूके चली गई है, तो इसलिए कुवैत हम सभी इसको संभाल रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा एक नया चैप्टर शुरुआत करने की ये कोशिश है कि खैर लोग आते हैं कांटेक्ट में तो बहुत हैं, खैर बहुत मतलब हैं कुछ, तो 10-12 सालों में कांटेक्ट में तो आ ही जाते हैं लोग। तो मैं पहले भी यहाँ पे आई थी 2012 में 1 हफ्ते के लिए, तो उस समय एक अलग तरह से हम आते हैं। और आज हम, क्योंकि मिडिल ईस्ट का अनुभव है इतने सालों का, और अभी जब मैं आई हूँ तो एक अलग तरीके से मिलना जुलना। और 5 महीने से जैसे ना ये एक अलग सा अनुभव बाबा ने दिया है। मतलब यहाँ पे जैसे भारत की तरह जनसंख्या है, बहुत लोग हैं, और यहाँ पे एक तरीके से अगर देखने में आता तो मैं अकेली हूँ इधर, हम किसी को जानते नहीं हैं। भाषा हमें वो अरबी भाषा सीखने का कोई ऐसा जरूरत कभी लगी नहीं, हिंदी और इंग्लिश में काम हो ही जाता है, तो कभी कभी जरूरत सी नहीं लगी। और लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो एक चीज मैंने सीखी है कि अगर हम अपने डर डर से, हेजिटेशन से कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं, वो बहुत बड़ी हम गलती करते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ यहाँ के ऑफिसेज में जाना हुआ, मेरा वीजा एक्सटेंशन के लिए, मैं तो 1 महीने के लिए आई थी ना, अभी 5 महीने हो गए हैं फिर से। हाँ, तो क्योंकि एक्सटेंशन करवाना पड़ रहा है, हम कह रहे हैं कि देखो कुवैत तो बंद है, वैसे तो मैं भारत में जा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेवाएं हैं इसलिए हमें एक्सटेंड करवाते जा रहे हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, पिछली बार ही, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ा लेसन मेरे लिए था कि यहाँ की जो एक बहन है जो मेरे साथ चलती है, वहाँ पे बातचीत करती है अरबी भाषा में, और वहाँ पे हम जब जाते हैं ना तो कम से कम 800, 900, 1000 लोग जरूर होते हैं जो कि पहले से ही लाइन में हैं और आपको भी अपना फॉर्म जमा करवाना है। तो मैं उसके साथ हमेशा जाती थी, अब तक 3 बार हमने एक्सटेंड करवाया। तो इस बार क्या हुआ, उस बहन ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं चल पाऊंगी ये वो। तो फिर अंदर से मुझे लगा मैं जाऊं क्या अकेली। फिर मैंने कहा बाबा क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं नहीं, ये फीलिंग मुझे अपने अंदर नहीं लानी कि नहीं नहीं मैं नहीं जाती। ये तो एक डर की बात है ना, ये तो हेजिटेशन है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम जाएंगे और काम नहीं होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। क्या नहीं है ये फीलिंग, ये संस्कार नहीं चाहिए। तो वहां पे गए और उस बहन के साथ मैं जाती थी, 3-4 घंटे में काम होता था, उस दिन आधे घंटे में ही सब हो गया। और मुझे लगा देखो ये है लेसन,
कि नहीं, ये बाबा के साथ का जो अनुभव है, मुझे लगा कि अकेले जाते हैं तो हम बाबा पे डिपेंड होते हैं, किसी के साथ जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं ना हम हमेशा ही। नहीं नहीं, ऐसे वही तो बाबा पूछते हैं हमसे कि तुम्हें किसकी याद आती है पहले। तो ये भी एक बात थी कि नहीं, इस फीलिंग्स को कभी अपने अंदर जन्म नहीं लेने देना कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन जो यहाँ पे आने के बाद मैं सीख रही हूँ हर दिन कि, और लोग लोग यहाँ पे बहुत अलग हैं कुवैत से। तो एकदम अलग चैप्टर है मेरे लिए यहाँ पे कि लाइफ को बहुत मैं एक करीब से देख रही हूँ। कुवैत में क्या है, बहुत लग्जरियस लाइफ है। आप मतलब एकदम एकदम ऐसा लगता है हवा में रहते हो वहां पे। यहाँ पे हम जमीन से जुड़े हैं, ऐसा लगता है कि हम्म, लोगों से एकदम मिलना जुलना। वहां पे कुवैत में तो कोई इंसान दिखता ही नहीं, बस कार जा रही है इधर से उधर। यहाँ पे तो इंसान दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अपने यहाँ पे नहीं घूमते हैं कुवैत में कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं, सॉरी भारत में, यहाँ पे ऐसे ही दिख रहे हैं। अरे ऐसा लगता है कि बस अरबी बोलने वाले लोग हैं, भारत जैसी ही थोड़ी हालत है। तो एक अलग सा एक्सपीरियंस है। खैर, हम्म। तो इजिप्ट ये में बात भाषा कौन सी होती है? अरबी भाषा ही है, अरबी अरबी। ही है, कुवैत में है, हाँ वही है। लेकिन मुस्लिम जैसे अपने, कंट्री। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मुस्लिम कंट्री है, बिल्कुल वही है। और मुस्लिम जो समाज है पूरे वर्ल्ड में, सबसे इम्पोर्टेंट जो देश माना जाता है उनके लिए इजिप्ट है, मिस्र। क्योंकि ये सबसे पुरानी सभ्यता है ना इनके हिसाब से, और वैसे भी है भी। यहाँ पे पिरामिड्स हैं और ये सारी तो बहुत पुरानी, क्योंकि कुवैत बहरीन ये देश तो भी 50-60 साल पहले ऐसे आए हैं जब तेल निकला है वहां पे। तो उनको, उनका भी जैसे कि उद्धार हो गया। नहीं तो डेजर्ट में रहने वाले लोग, उनका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन इतिहास यहाँ पर है। यहाँ पर एक तरह से इस्लाम की के बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं, क्रिश्चियनिटी की। तो यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं 10-12%। और यहीं पर एक ऐसा एक चर्च में हम गए थे जिसमें कि बताया जाता है कि जो जीसस और मैरी, मैरी जो है अपने बच्चे को, जीसस को लेकर के यहाँ पे जेरूसलम से वो पूरा रास्ता बताते हैं। नाइल रिवर यहाँ पे है, कैसे नाइल के रास्ते ऐसे ऐसे घूम के वो यहाँ पे छिप के कुछ समय रही थी। तो क्रिश्चियनिटी के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। और इस्लाम के लिए तो बहुत चीजें यहाँ पर हैं कि इनके जो प्रोफिट्स का ये वो बहुत चीजें हैं। तो एक तरह से बहुत एक वाइब्रेशंस बहुत ऐतिहासिक हैं, जैसे भारत में है ना, बिल्कुल उस तरह की वाइब्रेशंस हैं। तो लोग बहुत ही प्यारे हैं असल में, और भारत वालों को तो बहुत प्यार करते हैं सच में। जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो वैसे तो मुझे समझते मैं इजिप्शियन ही हूँ, इजिप्शियन भाषा में बात करना शुरू कर देते, फिर मैं उनकी तरफ ऐसे देखती रहती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ इंग्लिश इंग्लिश, फिर कहते ओ सॉरी सॉरी, हमें लगा आप इजिप्शियन हो, ओके। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इंडियन हूँ। इंडियन सुनते ही इतने खुश हो जाते हैं, बहुत खुश। और भाई कुछ भी कहो, हमारे बॉलीवुड ने उनकी बहुत मदद की है यहाँ पे। तो कहते हैं अरे अच्छा इंडिया, ओ अच्छा शाहरुख खान, अच्छा ये खान, मतलब उनको अपने सारे उनका नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो एक कनेक्शन सा जैसे ना हो जाता है। So तो thanks to Bollywood. या ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल। Good. तो आप कैसे वहाँ, I mean, आपको भाषा तो आती नहीं है, फिर how do you serve in this place? Of course, बिल्कुल मंसल सब। सेवा तो बहुत करते हाँ हैं हाँ ऐसे हाँ, स्थानों पे जो भी बहने जाते हैं, right, but right, how is your हाँ experience going so far? हाँ जी। तो सेवा का ये है कि एक बहन है, वो भी जैसे देखो आजकल जो बाबा के बच्चे ज्ञान में चलते हैं, सोचो कि ना तो वो मधुबन में गए हैं अभी तक, हम्म, अलग कल्चर से हैं, दादियों से कभी मिले नहीं, तो उनके लिए सब कुछ हम ही हैं जो उनके सामने है। हम्म, मैं सोच रही हूँ कि हमें हमें शिकायतें करने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा हम मधुबन नहीं जा पा रहे, बाबा दादी, अरे वो तो किसी से नहीं मिले, बाबा से नहीं मिले, और वो बस हम हमें देखकर ही सीख रहे। तो एक बहन है वो इस, मैं कायरो में हूँ, इजिप्ट की राजधानी कायरो में, मैं वहां पर हूँ अभी। और capital वो यहाँ पे, हाँ जी, capital of Egypt है ना यस कायरो? यस एग्जैक्टली। तो वो जो बहन है वो रहती है यहाँ से 2-3 घंटे दूरी पे, बस में जैसे वो आती है। तो वो एक बहन है जिसमें बहुत लगन है असल में। तो वो ऐसी है, लेकिन वो यहाँ पे रहती नहीं, वो आ नहीं पाती है। तो वही एक स्टूडेंट इस तरह से बाबा की बच्ची है जो भी। पर वो जब आती है कभी कभी, तो वो हम उस, जैसे आपने सेवा के लिए पूछा ना, तो हम
ऐसे हमने अभी किया कुछ समय पहले जब वो आई थी, मैंने कहा आप प्लीज करो कुछ भी, हमें सेवा करनी है। उसने कहा नहीं नहीं सेवा तो जरूर करनी है। तो उसने अपने कुछ फेसबुक वगैरह पे उसने कहा मैं बुलाती हूँ लोगों को, मेरे बहुत फ्रेंड्स है फेसबुक पे। मैंने कहा ओके, लेकिन हमें, क्योंकि हम अनाउंस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है रजिस्टर्ड ये वो बहुत सारे घर, अलग बात है। तो मैंने उसका नहीं कहा, आप ना हम इंडिविजुअली उनको मैसेज करो, सिर्फ 5 लोगों को आप करो मैसेज। तो उसने 5 लोगों को किया, 4 ने कंफर्म किया और चारों के चारों लोग आए भी। तो अब मैंने कहा खास करके उनको आप प्लीज मैसेज करो जो कि इंग्लिश जानते हो, इसलिए खास मैंने कहा, कहती हाँ ठीक है ठीक है। फिर इंग्लिश वालों को बोला, एक बहन को नहीं आती थी इंग्लिश जो आई थी, तो आसमा जो बहन है बाबा की बच्ची, उसने ट्रांसलेट कर रही थी वो हमारे साथ साथ। जैसे तो कम ग्रुप को, छोटा ग्रुप होता है तो सर्व करना बहुत आसान हो जाता है और क्वालिटी भी सेवा होती है। अब यहाँ पे क्वांटिटी की तो खैर भूल ही जाओ। तो वो लोग आए और फिर जब आते हैं, ये अरबी लोगों की खासियत हमने देखी है, कुवैत में भी, बहरीन में भी, यहाँ पे भी। एक बार आते हैं तो फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। 3 घंटे हो गए भाई, भाई हम तो हो गया क्या, ओके हो गया क्या। फिर मैंने कहा चलो अभी देखो, अब भारत में क्या होता है, आप लेक्चर दे रहे हो, आप क्लास करवा रहे हो, तो कोई किचन में है वो आप अपनी सेवाएं कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो एक बहन है, अब उसको हम कुछ बता नहीं सकते हैं, वो नई नहीं है। अब मैं उनको क्लास करवा रही हूँ, फिर मैं बोलती हूँ आप प्लीज थोड़ी देर बैठ के बात करो, 1 मिनट में आती हूँ, हाँ आप बात करो आसमा, आप प्लीज संभालो इनको। फिर मैं किचन में कुछ बना रही हूँ भाग भाग के, फिर बीच बीच में उनके पास आ रही हूँ, हाँ सब ठीक ठीक। तो ऐसे ऐसे करके, और फिर उनके लिए पूरा जो भी बाबा का ब्रह्म भोजन या जो भी हमें भोग में उनको देना है, फिर वो दे रहे हैं। फिर बैठ रहे हैं, एक दूसरा सेशन फिर शुरू हो जाता है खाने के साथ, हाँ पहले एक फिर दूसरा। फिर उनके लिए तो वो होता है ना कि वो तो रात को जगने वाले लोग हैं, खासकर इस एरिया में जो गर्म इलाका है ना, सारा रेगिस्तान है यहाँ पे। तो नाइट को जागने की लोगों की बहुत आदत है, क्योंकि दिन भर तो 50 डिग्री है कुवैत, यहाँ पे तो फिर भी ठीक है टेम्परेचर, बट कुवैत में तो कल भी मैं न्यूज पढ़ रही थी, हॉटेस्ट सिटी ऑन अर्थ, कल के दिन, परसों के दिन। तो वहां तो बहुत अलग मौसम है, बहुत एक्सट्रीम है। लेकिन यहाँ पे फिर भी ठीक है, तो फिर भी गर्म है लेकिन। तो लोग जो है रात भर जगना पसंद करते हैं, और फिर उनको, फिर वो रात को जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हम तो 9 बजे सोने वाले लोग 9:30 हो गए। फिर मैंने कहा ओम शांति भैया, नहीं चलो अभी आप लोग अगली बार मिलेंगे। खैर उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर से जैसे ऐसे आपने सेवा का पूछा, तो इस तरह से बातचीत करके, कोई को बीच में जैसे ट्रांसलेटर कोई बहन है, अब ट्रांसलेटर्स भी ज्यादा नहीं है, और इतना ज्यादा जैसे होता है वो पालना की जो बात है, हम सभी को जो पालना मिली है ना, ऐसा है कि अब हम सरवाइव कर लेंगे कहीं भी जाएंगे। तो इन लोगों को पहले ही भारत की वो क्या कहेंगे, इनके अंदर संस्कार नहीं, समझ नहीं, और फिर उनको जो पालना मिली वो भी किसी भारत वाले से नहीं, किसी और से। तो हर चीज अगेंस्ट अगेंस्ट है इनके, फिर वो पक्की पक्की सी नींव नहीं बनी। तो कोई ऐसा पक्का हुआ है नहीं अभी तक, ऐसा बाबा का बच्चा अभी तक तो ये हालत है। पक्का मतलब भाई चाहे कैसे भी करके वो बाबा की मुरली सुनने आएगा ही, उस तरीके का। तो वो होता है ना कि बाबा का प्यार, बाबा की धारणाएं, बाबा की वो महत्व, उसके अगेंस्ट में जब वो समस्याएं हैं जीवन की, वो ज्यादा बड़ी लगने लग जाती हैं, तो फिर उसी में उलझ जाते हैं। क्योंकि बाबा को फिर यूज करने का वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो खैर वही बात है कि बाबा कहते हैं जिसकी किस्मत में है जो है, हमारी जो सेवा है टू बी प्रेजेंट, कि कुछ भी करके। मैंने उनको बोला है, जो 2-4 आने वाले हैं, कभी कभी मैंने उनको बोला है, चाहे आप किसी भी समय आओ, कभी भी आओ, आपका बिल्कुल ऐसे हेजिटेशन नहीं करो कि नहीं ये समय तो नहीं, ये सब कभी भी आप आ जाओ। तो हम अपनी ओर से वही है, टू बी जस्ट प्रेजेंट, टू गिव देम सस्टेनेंस, बस। यस, वंडरफुल। और कमाल की सेवाएं हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पब्लिक गैदरिंग्स भी आप नहीं कर सकते होंगे ना, बिकॉज ऑफ अभी रजिस्टर्ड भी नहीं होगा हमारा सेंटर वहाँ पे। शायद ये वाला थोड़ा सा रजिस्टर्ड है, हल्का फुल्का जो मुझे पता चल रहा है, बट हमेशा ही अपने को वो करना पड़ता है ना, रिन्यू भी करना पड़ता है, तो वो शायद अभी नहीं हुआ है रिन्यू, क्योंकि अभी
कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ बातचीत चल रही थी, वही है कि जो जिस बहन ने रजिस्ट्रेशन में मदद की, देखो वो भी कभी मधुबन जा चुकी है, कभी बहुत पहले, और अभी जब मधुबन गई थी, देखो बाई चांस हर चीज इतनी कनेक्टेड होती है। बहुत साल पहले जब मुझे मधुबन में वो मिली थी वो बहन, ऐसे क्योंकि वो किसी के साथ आई हुई थी और मैं उससे मिली ऐसे ही, क्योंकि मिडल ईस्ट का कनेक्शन में कुवैत से। और आज वही बहन मुझे यहाँ पे भी जब मिलती है तो कहती है अरे मुझे वो दिन याद आ रहे हैं मधुबन के। तो कैसे मैं ही उनसे वहां पे मिली, अब मैं ही उनको यहाँ मिल रही हूँ। तो एक 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 प्लान है इस ड्रामा का, तो वो चीज हमें समझनी है। और हाँ, एक चीज और है, जैसे जैसे एक इस्लाम की जो मैं आपको बात बताऊं, बचपन से मैं ऐसे अल्लाह अल्लाह करती रहती थी। मेरे कोई कनेक्शन में है नहीं, ना मैं किसी इस्लामिक एरिया में रहती हूँ, कुछ भी नहीं, हमारे दूर दूर तक कोई उस धर्म का नहीं। मैं अल्लाह अल्लाह ऐसे। तो मुझे ध्यान है, मेरा भतीजा मुझे बोलता था कुछ समय पहले तक, बोला बुआ आप मुस्लिम हो क्या? हाँ। मैंने कहा क्या हो गया फिर, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो कनेक्शन है तभी। इसीलिए अल्लाह अल्लाह निकलता था। हाँ जी। बहुत सुंदर आपके अनुभव रहे। आई एम श्योर सभी ने बहुत, आज ब्राह्मण परिवार ने बहुत इससे प्रेरणाएं ली, बहुत कुछ सीखा, बहुत मजेदार तरीके से आपने हमारे आगे इसको रखा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। अभी हम 2 मिनट कमेंट्री द्वारा योग से इसको पूरा करेंगे। सभी जुड़े रहना, कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स है इसके बाद। एडवांस पार्टी वाली आत्मा दिख रही, बाबा बाबा दिख रहा था, बुला रहा, बोले ना जी, एडवांस पार्टी वाली आत्मा दिख रही, बाबा बुला रहे बचपन से, है ना। कनेक्शंस होते हैं डेफिनेटली, तभी बाबा ऐसी इम्पोर्टेंट सेवाओं के लिए यूज करते हैं। आई एम श्योर चलेंगे अभी। तो अभी अगले कुछ पलों के लिए सभी बातों से ध्यान हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य लगाएं। और वो ज्योति बिंदु रूप सितारा बिल्कुल चमकता हुआ क्लियर दिखे। मैं ज्योति बिंदु रूप पवित्र आत्मा इस शरीर से न्यारी, बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति और बाबा की याद अलग नहीं है। तो इस स्मृति को, इस अवस्था को और गहरा करते जाना है। मैं ज्योति बिंदु रूप आत्मा और एक ही थॉट में बाबा को भी बुला ले। मैं और बाबा कंबाइंड, ऐसा कंबाइंड कि मुझसे मैं ना दिखूं, बाबा दिखे। मैं श्रेष्ठ आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड, बाबा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समाहित होती जा रही हैं।
और आज सारा दिन चलिए यही प्रैक्टिस करें, मैं और बाबा कंबाइंड।